बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आपका 8 मार्क, कितना 8 मार्क फिक्स होगा, कितना मार्क 8 मार्क फिक्स होगा। ये एक्सप्लेनेशन है, क्या है, एक्सप्लेन है। कितना मार्क फिक्स होगा आपका 8 मार्क, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द पास्ट इज नोट डिड एंड स्टैटिक, इट इज एलाइव एंड डायनेमिक। पहले तो ये पता करना है कि ये लाइनिंग कहाँ का है, ये जो लाइनिंग कहाँ का है, तो भारत इज माई होम का, कहाँ का है, भारत इज माई होम का, ठीक है, भारत इज माई होम का। तो देखिए एक्सप्लेनेशन करने का जो ट्रिक होता है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम विच इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज अ स्पीच। तो भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है, ठीक है। क्या है कि इज डिलीवरीड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टॉकिंग ए ओथ अस ए प्रेसिडेंट। ही इज ए फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, यानी फॉर्मर गवर्नर कहाँ के थे, बिहार के थे, ठीक है। आगे, इन दिस स्पीच हुसैन जी एक्सप्रेसेड हिज लव फॉर नेशन, यानी कि नेशन की जगह इंडिया भी दे सकते हो, क्या नेशन की जगह क्या दे सकते हैं, इंडिया। लव फॉर क्या, इंडिया, यानी इंडिया के प्रति क्या करते थे, प्रेम करते थे, ठीक है। चलिए अब आगे पैराग्राफ अब चेंज करना है, उसके बाद ये लिखना है। हियर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंजाइट people. It is so because our past is not dead and static, it is alive and dynamic. Our ancient culture is alive and we can make our future on the basis of your ancient. तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन था, किसका था, भारत इज माई होम का। सेम सबका यही करना है, बस नीचे में आपको चेंज करना है अगर इस चैप्टर से आ गया तो। चलिए अब अगला देखते हैं, ये लाइनिंग कहाँ का है, कह रहा है देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। देखिए बॉय जैसे ही बात आया, कहाँ का आ गया, द आर्टिस्ट, कहाँ है, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, कहाँ का लाइनिंग आ गया, द आर्टिस्ट का, कहाँ का लाइनिंग आया, द आर्टिस्ट के, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आर्टिस्ट विच इज रिटेन बाय ए famous Japanese short story writer Shiga Naoya. He is a famous writer of 20th century. In this story, poet describe about a Japanese 12-year-old boy who talent दिमाग बाय दियर पेरेंट, यानी कि ये जो लड़का था 12 ईयर और शिवई था, इसका नाम क्या था, शिवई। ये बहुत ही टैलेंट था, क्या था, बहुत ही टैलेंट था। लेकिन शिवई वाज पैशनेटली इंटरेस्ट इन गॉड, यानी कि इनको इंटरेस्ट क्या में था, गॉड में था। किस में था, गॉड में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए आगे, वन डेज ड्यूरिंग क्लास ऑफ इथिक्स ही वॉज वर्किंग विथ हिज गॉड अंडर द डेस्क, यानी कि ये जब इनको काम दिया गया था, इथिक्स का क्लास हो रहा था, इथिक्स टीचर इनको क्लास ले रहे थे, तभी ये अपना गॉड को निकाल कर या क्या करने लगे, सहलाने लगे, ठीक है। इसी वजह से इनसे गॉड छीन लिया गया, किन से, शिवई से। चलिए अब आगे, टीचर सो हिम एंड स्कॉल्ड him and said that here is absolutely no future for a boy like you because his teacher was irritated by शिवई हॉबी, यानी कि शिवई के जो सपना था टूट गया। शिक्षक ने कहा तुम्हारे कोई फ्यूचर नहीं है, या क्या तुम हो गया हवा काम करते हो। शिवई से टीचर ने क्या क्या उनसे गॉड छीन लिया, किन से, शिवई से। ये एक्सप्लेनेशन था कहाँ के, द आर्टिस्ट का, चैप्टर 6 का। चलिए अब आगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बनाएगा। माइंड इज रेस्ट बट द मोर इट गेट द मोर इट वांट। देखिए दिमाग ही जो हमारा है ना, एक उड़ता हुआ चिड़िया, इसको जितना चाहता है उतना और चाहता है। तो ये कहाँ का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी है। तो इसको लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।